अध्याय का नाम है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। श्लोक संख्या 24। यस्मै अदात् उदधिः ऊढ भय अंगवेपः मार्गम सपदि अरिपुरम हरवत् दिग्दक्षो दूरे सुहृत मथित रोष शोषोण दृष्ट्या तात्यमान मकर उरग नक्र चक्र यस्मा उदादुदधीर्भयांगवेपो मार्गम शपद्दिरुपुरम हरवद् दिदक्षो दूरेषु हन्मथितरोषशोषोण दृष्ट्या तात्यप्यमानमकरोरुगनक्रचक्रः यस्मै जिनको अदात दान किया उदधि हिंद महासागर ने ऊढ़ भय भयभीत होकर अंग वेपह कांपते हुए शरीर से मार्गम मार्ग सपदि तुरंत अरिपुरम शत्रु की नगरी हरवत हर के समान यानी कि महादेव के समान निदक्षो भस्म करने के लिए उद्यत्य दूरी पर श्रूहता घनिष्ठ मित्र मथिता पीड़ित रोष क्रोध में शोषोण लाल लाल दृष्टिया ऐसी दृष्टि से तात्यप्यमाना ज्वलित मकर मगरमच्छ उरग शाप नक्र घड़ियाल चक्र रुद्र गोला। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा दूरस्थ अपनी घनिष्ठ संगिनी सीता के वियोग में दुखी श्री रामचंद्र ने अपने शत्रु रावण की नगरी पर शिव जो स्वर्ग के राज्य को भस्म कर देना चाहते थे कि जैसे ज्वलित लाल लाल नेत्रों से दृष्टि डाले महान समुद्र ने उन्हें भय से कांपते हुए मार्ग दे दिया, क्योंकि उनके परिवार के सभी जलचर सदस्य यथा मगरमच्छ सर्प तथा घड़ियाल भगवान के रक्त नेत्रों की क्रोधाग्नि से जले जा रहे थे। तात्पर्य। भगवान में सभी अन्य संवेदनशील जीवों की भांति अनुभूति होती है, क्योंकि वे प्रधान एवं आदि व्यक्ति है और अन्य समस्त जीवों के परम स्रोत है। वे नित्य है, प्रमुख है, अर्थात अन्य सभी शाश्वत जीवात्माओं में प्रधान है। वे प्रमुख व्यक्ति है और उन पर आश्रित ऐसे जीव अनेक हैं। ये अनेक अधीनस्थ एक नित्य पर आश्रित है। अतः गुणात्मक रूप से ये दोनों एक समान है। इसी एक रूपता के कारण इन दोनों नित्यों में मूलभूत रूप से
सभी रसानुभूतियाँ तो है, किंतु अंतर यह है कि प्रमुख नित्य की महानता मात्र में आश्रित नित्यों की महानता से कहीं अधिक है। जब रामचंद्र जी क्रुद्ध होकर लाल लाल जलती हुई आंखें दिखाने लगे तो सारा समुद्र उस शक्ति से इतना तप्त हो उठा, इसके सारे जलचर जलने लगे और मूर्तिमंत समुद्र भय के मारे कांपने लगा। उसने भगवान को शत्रु की नगरी में पहुंचने का सरल मार्ग दे दिया। निर्विशेषवादियों को भगवान के इस उग्र भाव पर आपत्ति हो सकती है, क्योंकि वे पूर्णता में नकारात्मकता देखना चाहते हैं। भगवान के परम होने के कारण निर्विशेषवादी कल्पना करते हैं कि परम में क्रोध का भाव, जो संसारी भाव जैसा दिखता है, प्रकट नहीं होना चाहिए। अल्प ज्ञान के कारण ये लोग यह नहीं समझ पाते कि परम पुरुष की भावना गुण और मात्रता की समस्त सांसारिक कल्पनाओं से परे है। यदि भगवान रामचंद्र की भावना संसारी होती तो वह सारे समुद्र तथा उनके जलचरों को विचलित कैसे कर पाती? क्या किसी सांसारिक व्यक्ति की लाल लाल आंखें विशाल सागर को गर्म कर सकती हैं? ये ऐसे कारण है जिनके द्वारा सगुण तथा निर्गुण विचारधाराओं के अनुसार परम सत्य में अंतर किया जाना चाहिए। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा गया है, परम सत्य ही प्रत्येक वस्तु का मूल है। अतः परम पुरुष क्षणिक भौतिक संसार में प्रतिबिंबित होने वाली भावनाओं से विहीन नहीं हो सकता, अपितु परमेश्वर में पाई जाने वाली विभिन्न रसानुभूतियाँ, चाहे क्रोध की हो या करुणा की, गुणात्मक दृष्टिकोण से समान प्रभाव डालती है। दूसरे शब्दों में, इन अनुभूतियों के गुणों में कोई सांसारिक अंतर नहीं होता, क्योंकि ये सभी परम पद पर होती है। ऐसी अनुभूतियाँ परमेश्वर में निश्चित ही अनुपस्थित नहीं रहती, जैसा कि निर्विशेषवादी सोचते हैं और दिव्य जगत में विषय में सारी अनुमान लगाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ ब्रह्मा जी भगवान रामचंद्र के बारे में आगे और बता रहे हैं। हमने इससे पहले राम भगवान के बारे में सुना था। अभी राम भगवान की एक और लीला बता रहे हैं कि जब भगवान रामचंद्र लंका जाना चाहते थे, बीच में समुद्र था और भगवान रामचंद्र ने समुद्र को प्रार्थना किया कि आप रास्ता दे दीजिए, और उपवास के लिए बैठ गए। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, मगर समुद्र देवता तो प्रकट नहीं हुए और रास्ता दिया नहीं। फिर भगवान रामचंद्र क्रोधित हो गए, अपना धनुष निकाला और समुद्र की ओर डाला, बोला रास्ता दो वरना तुम्हारा पूरा पानी सुखा दूंगा। और भगवान ने अपनी क्रोध भरी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा। जब क्रोध भरी दृष्टि से समुद्र को देखा तो समुद्र उबलना चालू हो गया, उबल गया, और वहाँ अंदर जो जीव रहते हैं सब
तो वो जलना चालू हो गए और उनका दुख देखकर समुद्र देवता जो थे वो आए और भगवान रामचंद्र को शांत किया। और फिर भगवान रामचंद्र को बताते हैं, आप शांत हो जाइए, आपकी कृति बड़े ऐसा महान कार्य कीजिए, तो आप इसके ऊपर पुल बनाइए और ये जो पत्थर है वो डूबेंगे नहीं। तो ये हम कथा जानते हैं। तो यहाँ जो मुख्य चीज है यहाँ बता रहे हैं इधर है भगवान का क्रोध। तो एक चीज श्रील प्रभुपाद जी बताते उपनिषदों में से एक श्लोक आता है, नित्यो नित्यानाम चेतनोश चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। ये श्लोक हम सब जानते हैं। नित्यो नित्या नाम, भगवान नित्य है, नित्यानाम बहुवचन है, एक नित्य है और बहुत सारे क्या है भी नित्य है। एको वो एक है और अन्य क्या है बहुनाम बहुत सारे हैं। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, मगर वो जो एक है वो सभी की इच्छाओं को क्या करते हैं पूर्ति करते हैं। तो यहां भगवान को बता गया है चेतना नाम, चेतना नाम यानी कि भगवान चेतन है। तो हम प्रारंभिक स्थल में जानते हैं चेतना और जड़ वस्तु में क्या अंतर है। बच्चे भी स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो सजीव और निर्जीव दोनों के बीच में क्या अंतर को देखते हैं। हाँ, तो जड़ यानी कि मृत, जिसमें कोई भाव नहीं है। जैसे ये टेबल है, क्या है ये जड़ है। उसको आप जोर से थोड़ा मारो तो टेबल को कुछ होगा नहीं। उसमें ना तो ज्ञान है, ना तो उसके अंदर कुछ जीवन है, चेतना है। चेतना यानी कि थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। थिंकिंग यानी कि सोचना, फीलिंग यानी कि महसूस करना और विलिंग यानी कि इच्छा करना। ये क्या है? ये चेतना है। और ये टेबल क्या है? ये जड़ है। तो जड़ होने के नाते उसके अंदर थिंकिंग नहीं है, फीलिंग नहीं है और विलिंग भी नहीं है। टेबल के अंदर इच्छा नहीं होती है कि चलो मैं आज थोड़ा घूमने चला जाऊं। ये इच्छा शक्ति उसके अंदर नहीं है और सोच सकता भी नहीं है कि चलो इधर बहुत गर्मी है, ठंडी है, चलो मैं कुछ करूं। सोचता भी नहीं है। और फीलिंग, उसको कुछ फील भी नहीं होता है। ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, सुख हो, दुख हो, कुछ इसके अंदर फीलिंग नहीं है, क्योंकि वो क्या है? जड़ है, जड़ पदार्थ है। तो उसी प्रकार से जो चेतना है उसमें थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग है। वो सोचती है, विचार करते हैं और इच्छा भी करते हैं। तो ये चेतना में और जड़ पदार्थ में अंतर है। तो जो परम चेतना है, हाँ, जो परमेश्वर है, भगवान है, उनके अंदर भी क्या है? थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग है। क्योंकि नित्यो नित्या नाम, चेतनस चेतना नाम, वो चेतन है और अन्य जो भी क्या है? चेतन है। तो परम सत्य जो है वो जड़ नहीं है, जड़ नहीं है। जैसे यहां श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, जो निर्विशेषवादी है उनका मानना है कि परम सत्य जो है उसके अंदर किसी प्रकार के भौतिक गुण होने चाहिए नहीं। सही बात है, गलत तो नहीं है। भौतिक गुण यानी कि जो भी हमको थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग होता है वो सब 3 गुणों के क्रियाकलाप से होता है। सत्व, रजस, तम।
सत्वगुण का कुछ गुण है, रजगुण का कुछ स्वभाव है और तमोगुण का कोई लक्षण है। अलग अलग गुणों की अलग अलग लक्षण है। और निरुशवादी बोलते हैं ये थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग है, उसका कारण है 3 गुण। हाँ, जब जीवात्मा यानी कि चेतना 3 गुण के संपर्क में होती है तब उसके अंदर थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग होता है। जब 3 गुण के संपर्क से अलग हो जाती है तो उसके अंदर थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग कुछ होगा नहीं। यानी कि खाली इतना ही ज्ञान होगा कि मैं हूं, हम ब्रह्मास्मि, मेरा अस्तित्व है, बस इतना ही ज्ञान होगा, इतना कॉन्शियस होगा वो। तो एक दृष्टिकोण से ऐसा जो विचार है कि परम सत्य में कोई गुण नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, कोई विलिंग नहीं है, कोई थिंकिंग नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इनडायरेक्टली वो लोग परम सत्य को क्या बताते हैं? जड़ वस्तु है। परम सत्य क्या है? जड़ है, क्योंकि उनके पास कोई थिंकिंग नहीं है, विलिंग नहीं, फीलिंग भी नहीं है। तो इनडायरेक्टली क्या हो गया? वो जड़ हो। और उनका ये नहीं है, उनका ये गुण नहीं है, ये गुण नहीं है, तो एक दृष्टिकोण से वो क्या है? शून्य है। शून्य यानी कि शून्यवाद, यानी कि कुछ ही नहीं है, यानी कि भगवान जैसा कुछ नहीं है। मत में ऐसा हो गया, सब कुछ क्या है? जड़ी है, जड़ वस्तु ही है। चेतना, वो लोग चेतना को बताते जब जड़ 3 गुणों से जड़ पदार्थ अलग हो जाएंगे तो चेतना जो होगी वो खाली रहेगी। बाकी ये सब जो भाव है, भावनाएं हैं, वो सब गुणों का विकारी है, ऐसा निर्विशेषवादियों का मानना है। इसलिए उनके दृष्टिकोण से आध्यात्मिक जीवन जो है वो क्या है? नेगेशन ऑफ मटेरियल लाइफ। नेगेशन यानी कि नकारात्मक, और मटेरियल लाइफ यानी कि भौतिक जीवन का नकारात्मक जो चीज है वो आध्यात्मिक है। जैसे भौतिक जीवन के अंदर व्यक्ति को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य सब होता है। तो उनका मानना ऐसा है कि जो आध्यात्मिक जीवन है उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये सब क्या होगा? एक कुछ भी नहीं होगा, जीरो होगा। और सुख दुख की भावना, दुख होना, सुख होना, या सब ये सब फीलिंग जो होना, ये सब आध्यात्मिक जीवन में कुछ होता नहीं है। यानी कि जड़ वस्तु है। जैसे टेबल है, टेबल को आप पीटो तो उसको कुछ होगा नहीं, आप उसको हर चढ़ाओ तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो क्या है? जड़ वस्तु है। तो उनका मानना है कि जो आध्यात्मिक जीवन है उससे भी किसी प्रकार की संवेदना होनी चाहिए नहीं। इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन की पूर्णता है ये सब संवेदनाओं को शून्य कर देना, जीरो कर देना। हम देखिए, इसलिए मायावादी लोग जो होते हैं वो क्रोध से मुक्त होना चाहते हैं, हमेशा क्रोध नहीं करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद सबसे मुक्त होना चाहते हैं, कठोर तपस्या करते हैं इसलिए। और कई बार हो सकता है कि ये सब जो संवेदनाएं जो है उसको जबरदस्ती शून्य करना चाहते हैं, शून्य करना। और वो सोचते हैं इससे हम क्या हो गए? हम मुक्त हो गए। अगर हम जानते हैं कि जो चेतना है उसका स्वभाव है इच्छा करना, इसलिए जो जीवात्मा है कभी भी इच्छा के बिना रह सकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि लोग चाहते हैं कि ब्रह्म में लीन हो जाना, वो भी एक प्रकार की इच्छा है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में बताए, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। जो भुक्ति कामी है उनके तो सब इच्छा ही, और मुक्ति कामी की भी क्या है? इच्छा है।
और सिद्धिकामी की भी क्या है? इच्छा है। तो कृष्ण भक्त को क्या होता है? कृष्ण भक्त को इच्छा नहीं होती है, कृष्ण भक्त को भी इच्छा होती है, मगर वो इच्छा क्या है? हाँ, केवल और केवल कृष्ण की सेवा करना। अनीय अभिलाषिता शून्यम। रूप गोस्वामी बताते हैं अनीय अभिलाषिता शून्यम। रूप गोस्वामी नहीं बताए सर्व अभिलाषिता शून्यम, ऐसा नहीं बोले वो। अनीय अभिलाषिता शून्यम यानी कृष्ण सेवा के अलावा जो भी अभिलाषा है वो क्या है? शून्यम। या तो फिर अभिलाषिता शून्यम, ऐसा भी नहीं बोले हैं। हाँ, तो जो मायावादी है वो सब प्रकार की अभिलाषा, इच्छा, फीलिंग, ये सबसे दूर भागते हैं, उससे मुक्त होना चाहते हैं। इसलिए वो मानते हैं कि जो परम सत्य भगवान है उनके अंदर भी ये सब चीज होनी चाहिए नहीं। अगर परम सत्य भगवान के अंदर भी थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग होगी तो फिर वो परम सत्य तो परम सत्य नहीं है, वो भी हमारी तरह ही क्या है? भौतिक गुणों के द्वारा प्रभावित जीवात्मा है। इसलिए जब भगवान इस जगत में आते हैं, हाँ, तो मायावादी बोलते हैं कि जो परम ब्रह्म जो है, जब मुक्त अवस्था में होता है, यानी कि परम ब्रह्म जो है वो निर्विशेष है, उसमें कोई विशेषता नहीं है, कोई थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग नहीं है, मगर जब जगत में आते हैं तो प्रकृति के गुण को धारण करते हैं। इसलिए वो बोलते हैं कि जो भगवान के अवतार जो है वो सत्व गुण के विकार होते हैं, यानी कि वो परम ब्रह्म जो है इसका सत्व गुण क्या हो जाता है? जुड़ जाता है, और इसके कारण क्या होता है? वो ब्रह्म का विशेषता हो जाती है। निर्विशेष में से क्या बन जाता है? वो सविशेष, विशेष हो जाता है। इसके गुण मिलने के कारण उसका एक रूप बन जाता है, फॉर्म क्रिएट होता है उसका। हाँ, और फॉर्म के साथ साथ अलग अलग कार्यकलाप उसके बनते हैं, उनकी इंद्रियां बनती हैं, उनका मन बनता है, बुद्धि बनती है, और इस प्रकार से क्या होता है? क्रियाकलाप होते हैं। जैसे हमने भागवत में पढ़ा क्रिएशन कैसे होता है, तो ऐसे ही कृष्ण होता है, हम देखते हैं। तो इस प्रकार से जो जितने भी भगवान के अवतार होते हैं वे सब जो है वो गुणों के प्रभाव में होते हैं, ऐसा उनका मानना है। इसलिए वो ईश्वर को, इसलिए वो बोलते हैं आप किसी भी ईश्वर को पूजो, अल्टीमेटली सब कुछ एक ही है। ये मायावादी का धारणा है। हाँ, इसलिए हिंदू समाज के अंदर हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के देवी देवताएं हैं। तो मायावादी को क्या कहना है? आप किसको भी पूजो, ये सब जो अलग अलग फॉर्म जो है वो अलग अलग गुणों के कारण उत्पन्न हुए हैं। वो बोलते हैं विष्णु जो है वो सतगुण का विकार है, ब्रह्मा रजोगुण का विकार है, और शिव जी तमोगुण का विकार है, अन्य देवता जो अन्य गुणों के विकार है। इसलिए वास्तव में ये उनका कोई वास्तविक फॉर्म नहीं है, ये रूप क्या है? क्षणिक है। मगर जब आप लोग उनकी सेवा करें और धीरे धीरे सेवा करते 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 आपको ज्ञान आएगा और आपको ज्ञान होगा कि मैं 3 गुण से परे हूँ, तो आप जान पाएंगे कि उनमें या तो मुझ में या किसी में कोई भेद नहीं है, सब कुछ एक ही है। हाँ, सब कुछ एक ही है, कोई विशेषता नहीं है। हाँ, तो ये थोड़ा फिलोसॉफिकल मैटर है, थोड़ा नींद आ जाएगा आपको कि फिलोसॉफी है, कथा नहीं है, मगर ये समझना तो जरूरी है हमको। इसलिए हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र के अंदर श्रील प्रभुपाद ने खुद अपना प्रणाम मंत्र रचा, और उसकी जो नेक्स्ट लाइन के अंदर उन्होंने रचा निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जो पाश्चात्य देश था वो खास करके निर्विशेषवाद और शून्यवाद की गिरद में था, यानी कि उनके अंदर थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग मर गई थी, मीन्स उसको खत्म करना चाहते थे। इसलिए चालू हुआ था हिप्पी मूवमेंट, जिसमें क्या है नशा करते थे सब लोग, नशा करके ये सब दुख है उसको भूलने का प्रयत्न करते थे। आज भी हम देखते हैं लोग वो दुखी होते हैं तो क्या करते हैं, तो ड्रग्स लेते हैं या तो फिर शराब पीते हैं, और इस प्रकार से अपनी चेतना को क्या करते हैं वो लोग
सप्रेस करने का प्रयत्न करें ड्रग के द्वारा। जैसे हम डॉक्टर लोग कई बार सर्जरी करते हैं तो क्या लगाते हैं आपको, एनेस्थीसिया मारते हैं ना, तो क्या हो जाता है, आपकी पीड़ा क्या हो जाती है, आप सो जाते हैं तो पीड़ा भी क्या हो जाती है, आप भूल जाते हैं, कुछ याद रहता नहीं, तो आपको आनंद आता है, हाँ ये क्या हो गया, अभी सब पीड़ा से मुक्त हो गया। मगर जब एनेस्थीसिया का असर खत्म होता है और फिर से चेतना आती है तो फिर से पीड़ा चालू हो जाती है, फिर और पीड़ा होती है, तो फिर से दूसरी बार एनेस्थीसिया लेगा पीड़ा बंद करने के लिए। मगर ये तो हमेशा के लिए इसको बंद कर पाएगा नहीं, चेतना को व्यक्ति बंद कर पाएगा नहीं, संभव नहीं है। और मायावादी लोग ऐसा ही चाहते हैं, वो चेतना को खत्म करना चाहते हैं। इसको कह श्रील प्रभुपाद जी आध्यात्मिक आत्महत्या। जैसे कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसके आत्महत्या करने का कारण क्या होता है कि व्यक्ति जो है ये सब भौतिक क्लेशों से तंग आ गया है और वो सोचता है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा तो कोई क्लेश रहेगा नहीं। जैसे हिंदी में कहावत है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा शरीर ना रहेगी क्लेश मुक्त। तो यही प्रिंसिपल पे काम करते हैं मायावादी। वो सोचते सभी क्लेशों का कारण ये शरीर है, जब तक शरीर आत्मा से जुड़ा हुआ है तब तक क्लेश है। तो गलत बात है कि सही बात है? हाँ, जब एक क्लेश का कारण क्या है, शब्दों बताते हैं, नूनम प्रमत्ता कुरुते विक्रम यत इंद्रिय प्रीति अवाप्नोति नत साधु मने आत्मनयम असत अपि क्लेश आस ही देहा। ये देह क्या है, क्लेश का कारण है। तो सही बात है ना, देह क्या है, क्लेश का कारण है। इसलिए देह से मुक्त हो जाओ। देह से मुक्त होने यानी कि चेतना को खत्म कर दो, क्योंकि चेतना कब तक रहेगी, जब तक देह में है। ये जो भाव जो है वो कब तक होगी, जब तक चेतना शरीर में है। जब चेतना शरीर से अलग हो जाएगी तो भाव भी क्या हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। बोले अज्ञान के कारण व्यक्ति सोचता है कि वो देह के साथ एक रूप है, वरना वो क्या है, उससे अलग है। जैसे मायावादी उदाहरण देते हैं, जैसे एक घड़े के अंदर आकाश होता है। हाँ, तो घड़े का आकाश जो है वो तो घड़े के साथ उससे कोई लेना देना नहीं, वो घड़े के साथ मिल जाता नहीं है आकाश। मगर क्या है, अज्ञानता के कारण सोचता है कि घड़े के अंदर आकाश आ गया है। इसलिए क्या करो, ज्ञान अर्जित करके समझो तुम कि तुम्हें शरीर नहीं हो, अहम ब्रह्मास्मि, ये ज्ञान को मैच्योर बनाओ, तो आपको ये सुख दुख हानि मानी कुछ होगा नहीं। तो सही बात है कि गलत बात है? मायावादी लोग ऐसा बोलते हैं। गीता में भगवान बताते हैं, मगर खाली केवल ज्ञान अर्जित करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता नहीं है, कि चेतना जो है केवल ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करती है। चेतना जो है उसका स्वभाव है सत, चित और आनंद, तीन चीज है। तो खाली इतना जान लेना कि मैं सनातन हूं, मैं नित्य हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, खाली केवल इतने ज्ञान से कोई व्यक्ति जो है वो पूर्ण रूप से मुक्त होगा नहीं। बाद में चित्त भी आता है और आनंद भी आता है। तो चेतना जो है उसका पूर्ण प्रकटीकरण होता है जब वो सत, चित और आनंद के जो उसका मूल रूप है उसमें स्थापित होती है। तो जब बात आती है आनंद की, तो हम वैष्णव शास्त्र के अनुसार जानते हैं ये आनंद जो है, सत्य चित्त जो आनंद है, वो भगवान की हला देने शक्ति का विस्तार है। इस जगत के अंदर जितने भी आनंद है वो सभी आनंद का स्रोत क्या है, भगवान की हला देने शक्ति। हम चैतन्य चरितामृत में जानते हैं, बताते हैं। तो जब तक जीवात्मा को चित, सत, चित और आनंद, ये तीन चित मिलेगा नहीं, तब तक जीवात्मा तो मुक्त हो पाएगा। इसलिए श्रीमद् भागवत में बताते, आरूह्य कृच्छेन परम पदम पतंती अधः।
कि ऐसे लोग जो होते हैं इतना मुक्ति के पद पर अग्रसर होने के बाद भी क्योंकि उनके पास चित्त और आनंद नहीं है, इसलिए क्या होता है, फिर वो नीचे गिरते हैं, नीचे गिरते हैं, वापस भौतिक जगत का आनंद ढूंढने के लिए आते हैं, क्योंकि आनंद चेतना का स्वभाव है प्राप्त करना। तो यहां जो भगवान चेतना है, भगवान चेतनमय है, तो भगवान के अंदर भी क्या है, सत चित और क्या है, आनंद है, वो भी सचित आनंदमय है। ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह, और विग्रह है, विग्रह यानी कि उनका एक दिव्य फॉर्म है। तो भगवान चेतन होने के कारण भगवान के अंदर भी क्या है, थिंकिंग फीलिंग और विलिंग है। अगर कोई व्यक्ति भगवान को गाली देता है तो भगवान क्या फील करेंगे, दुख होगा कि नहीं होगा भगवान को? या कोई भगवान की स्तुति करते हैं तो भगवान को अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? क्या 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 बोलेंगे? हम सोचते भगवान तो भगवान है, उनको वो तो सुख दुख से परे है। क्या है वो? मान अपमान से क्या है, भगवान परे है, इसलिए कोई उनकी स्तुति भी करेगा, उनको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कोई उनको गाली भी देगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर ऐसा ही होता तो क्यों भगवान बोलते हैं मन मना बद भक्तो मध्यजी माम नमस्करो? क्यों बोलते हैं? क्यों भगवान बोलते हैं मुझे नमस्कार करो, मेरी अर्चना करो, मेरी पूजा करो, मेरा कीर्तन करो, मेरे गुणगान करो? क्यों? क्योंकि भगवान को ये सब चीज से आनंद मिलता है। भगवान ऐसा नहीं बोले कुछ मत करो, क्योंकि मुझे कुछ गुणगान से मैं आनंद होने वाला नहीं हूं, और अब गाली देंगे तो मैं दुखी होने वाला नहीं हूं, ऐसा है? तो जैसे भगवान को गुणगान पसंद करते हैं, ऐसे भगवान को उनको नकारना भगवान को दुखी करता है। हाँ, वो दुखी करता है। ऐसा नहीं कि भगवान जो है वो चेतना है, पर चेतना उनकी जड़ जैसी है, पदार्थ जैसी है, मगर वो दुख जो है वो भगवान का दुख ये भौतिक जगह से दुख नहीं है। भगवान का दुख होता है कि जब देखते हैं कि जीवात्मा जो है उनके शरण में नहीं आते, और जिसके कारण दुखी हो रहे हैं वो दुख के कारण भगवान दुखी होते हैं। हाँ, तो भगवान भी एक चेतनमय, वो एक व्यक्ति है, और व्यक्ति होने के कारण उनकी भावनाएं हैं, मगर लोग जड़ बन चुके हैं, इसलिए भगवान की भावनाओं को समझते नहीं, या तो फिर अपनी भावनाओं में डूबे रहते हैं। उसको कहते हैं देहात्म बुद्ध भाव, देहात्म भाव, यानी कि मैं देह हूं और मेरे देह की आवश्यकताएं हैं, और देह के कारण जो जो भावनाएं मैं फील करता हूं वो भावनाओं को मुझे पूरा करना है, उसको कहते हैं देहात्म भाव। हाँ, तो ज्यादातर लोग होते देह की भाव में ही है, मगर इस भाव को पहुंचाना है कहां तक? कृष्ण भावना मुक्त तक। हाँ, तो भगवान के अंदर चेतना होने के कारण भगवान के अंदर क्रोध भी है। ऐसा नहीं कि भगवान क्रोधी नहीं होते हैं, हाँ, भगवान तो क्रोध है, मगर ये क्रोध जो है काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य भगवान के अंदर नहीं है। ये मत्सर्य जो है वो भगवान का विद्रोह करने के कारण जीवात्मा में आता है। भगवान किसी जीव का द्वेष नहीं करते हैं। हाँ, ये कृष्ण प्रेम का विकृत रूप है। क्या है? मत्सर्य। हाँ, तो ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद ये सब जो है भगवान के अंदर है, मगर वो पूर्ण शुद्ध मात्रा में है। जैसे आप श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जीवात्मा को भी क्रोध आता है, भगवान को भी क्रोध आता है, दोनों में क्या अंतर है फिर? तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान जो है सामान्य जीवात्मा नहीं है। अगर वो सामान्य जीवात्मा होते तो उनका क्रोध से समुद्र पूरा जल जाता नहीं पूरा। हम गुस्सा हो गए, एक पानी का गिलास में गर्म नहीं होगा, होगा? एक गिलास के सामने रख दो, देखो गिलास के सामने जितना भी गुस्से का निकाल दो गिलास के ऊपर, लाल लाल कर दो, अगर पानी हिलेगा भी नहीं अंदर।
हाँ, क्योंकि हमारा क्रोध जो है वो क्वांटिटी में क्या है, बहुत छोटा है। ऐसे हर चीज हमारी क्या है, छोटी छोटी है। हाँ, भगवान के अंदर क्या है, पूरे समुद्र को उबालता है उनका क्रोध। सोचो कितना क्रोध होगा उनका। हाँ, क्वांटिटी में ज्यादा है। यानी कि कभी भी जीवात्मा की तुलना भगवान से कभी की जा सकती नहीं है। कितने महान हैं हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो उनकी इच्छाएं भी कितनी होगी, आप देखो। हमारी जीवात्मा छोटा जीवात्मा है, उनकी थोड़ी थोड़ी इच्छाएं होती है। भगवान की कितनी इच्छाएं होगी हम कल्पना कर सकते नहीं है। भगवान की इच्छा हुई दुनिया का सभी चीज मुझे खाना है, भगवान खा सकते हैं, उनकी इच्छा पूरी कर सकते हैं वो। हाँ, उनकी इच्छा अनलिमिटेड इच्छाएं है। और अनलिमिटेड इच्छा पूरी करने के लिए भगवान जो है अपना अनलिमिटेड शक्तियों में अपना विस्तार करते हैं। नित्यो नित्यनम चेतनोश चेतनाम। तो जीवात्मा भी क्या है, भगवान की शक्ति का क्या है, विस्तार तो है। जिसका काम क्या है, भगवान की इच्छाओं को पूरा करना। हाँ, तो क्योंकि भगवान इच्छा पूरी करने के लिए तो भगवान एक सामने पर्सन चाहिए ना, जो उनकी इच्छा को समझे, उनकी इच्छा को समझकर उनकी इच्छा को पूरी करे। वरना भगवान मशीन भी बना सकते हैं, एक मशीन बना दे। भगवान गुलाब जामुन खाने की इच्छा हुई, गुलाब जामुन खाली बोल दिया तो मशीन के अंदर गुलाब जामुन बन के आ जाएगा और खा लेंगे, ऐसा है नहीं। इच्छा ने कि चेतन सत चित आनंद, थिंकिंग फीलिंग विलिंग, और तीन चीज जीवात्मा चेतन में है, भगवान चेतन में है। और दोनों के बीच में जो रेसिप्रोकेशन होता है वो भी क्या होता है, अपनी भावनाओं का आदान प्रदान होता है। तो भगवान जो है इस प्रकार एक व्यक्ति है, कोई जड़ वस्तु नहीं है। उनके अंदर भी क्या है, भावनाएं हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं जब वराह भगवान प्रकट हुए थे तब हिरण्याक्ष जो था वराह भगवान को गाली दिया। भगवान को दुख लगा, मगर भगवान को अपना कर्तव्य पालन करना था, इसलिए वो अपने कर्तव्य पालन में झुक रहे, वो इसको ध्यान दिया नहीं। मगर पूर्व बात है, भगवान को भी दुख होता है। इसलिए जब मायावादी लोग भगवान को बोलते हैं तुम्हारे हाथ नहीं है, तुम्हारे पैर नहीं है, तुम्हारी आंखें नहीं है, तुम मूंगे हो, तुम गूंगे हो, ये सब चीज क्या करती है, भगवान को दुखी करती है। इस सब से भगवान कष्ट होता है। हाँ, इसी प्रकार से कोई भगवान के गुणगान करते हैं, उनके कार्यकलाप का वखान करते हैं, हाँ, उनकी स्तुति करते हैं, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। सिंपल चीज है। हाँ, तो ये भगवान जो है इसके अंदर भी क्या है, ये सब इच्छाएं हैं, उनके कामनाएं हैं। तो भगवान को जड़ नहीं है, कोई निर्विशेष वस्तु नहीं है। और इसी प्रकार से वो भावनाओं का आनंद उठा रहे हैं। भगवान जड़ वस्तु में आनंद लेते नहीं है, कि जड़ वस्तु जो होता है वो कभी भगवान की भावना समझ पाएगा नहीं। जैसे एक रॉबोट लेके आ गए हम लोग, हम बोलेंगे रॉबर्ट तुम मेरे साथ इमोशनल बातें करो, तो रॉबर्ट क्या करेगा, प्रोग्रामिंग होगा। अभी आया था वो एक रॉबोट बनाया अभी लोगों ने, चाइना के अंदर बनाया, किधर बनाया। तो अभी क्या है कि जो लोग डाइवोर्स किया होता है जिन लोगों ने वो लोग रॉबोट को घर में रख देते हैं वहाँ, और उसके साथ बातें करते हैं। रॉबोट जो बोलेगा उसके साथ वो आदान प्रदान करते हैं, बातें करते हैं। प्रोग्रामिंग किया है इसके अंदर, कैसी हो, अच्छा है, हाय हेलो फलाना, क्या खाया क्या नहीं खाया, ये सब प्रोग्रामिंग होता है। इसको बात करते हैं, किससे अपने मन को बहलाते हैं। हाँ, मगर ये क्या है, इल्यूजरी हैप्पीनेस, ये सब क्या है, काल्पनिक सुख। दिस इज नॉट रियल हैप्पीनेस। इसी प्रकार से जगत के अंदर जो भी हम इच्छाओं को भोग रहे हैं, ये सब भी क्या है, इल्यूजरी हैप्पीनेस, नॉट रियल, वास्तविक नहीं है वो। क्योंकि जितना भी जो इमोशन है, जो भाव है, जब जीवात्मा शरीर में आता है तो ये भावनाएं जो है शरीर के प्रभाव के कारण विकृत हो जाती है। ये सभी भावनाएं जो है हमने शरीर के केंद्रित कर दी है, इसलिए ये क्या बन जाती है, विकृत हो जाती है। भावनाएं है, भावनाएं रियल है, मगर भावनाओं के द्वारा जो व्यक्ति जो फील कर रहा है वो इल्यूजरी है,
वो फीलिंग इल्यूजरी है, वो रियल नहीं है। इसलिए क्या होता है, इल्यूजरी फीलिंग महसूस करने के बाद व्यक्ति को सुख नहीं मिलता है। हाँ, जैसे कि गुलाब जामुन है, सामने कांच के अंदर गुलाब जामुन का प्रतिबिंब दिख रहा है, आप उसको खाते रहो खाते रहो, आप ऐसा महसूस करो मन के मैं खा रहा हूँ खा रहा हूँ खा रहा हूँ खा रहा हूँ, मगर आप मन में महसूस कर सकते हैं कि मैं खा रहा हूँ, अगर आपको आनंद मिलेगा नहीं, एक इल्यूजरी आनंद होगा, ये वो रियल हैप्पीनेस नहीं है। हाँ, कल्पना है, काल्पनिक सुख है ये। इसलिए रियल सुख जो है, जब ये भावनाएं जो है भगवान के ऊपर केंद्रित होगी, तो भगवान के ऊपर केंद्रित होने के कारण ये भावनाएं जो है रियल रूप धारण करेगी और रियल हैप्पीनेस हम फील कर पाएंगे, हमारे अंदर इसको महसूस कर पाएंगे सुख को। इसलिए आप देखो, सामान्य चीज बार की चीज खाइए, आप कितना भी खाइए आपको संतोष नहीं मिलेगा, मगर आप कृष्ण प्रसाद ग्रहण कीजिए आपको संतोष मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये रियल भावनाओं का आदान प्रदान है। ऐसे आप कोई दुनिया की चीज, सुंदर चीज देख लीजिए, 2 दिन में आप फीकी पड़ जाएगी, मगर आप भगवान को देखिए आप कभी थकेंगे नहीं। हाँ, कभी आप अपनी आंखों को थकान होगी नहीं, ये भावनाओं का रियल ऑब्जेक्ट है। आप कृष्ण कृष्ण बोलिए, कभी थकेंगे नहीं। आप बोलो मिस्टर जॉन मिस्टर जॉन मिस्टर जॉन, थक जाएंगे। क्यों? रियल भावनाओं का प्रदान है, क्योंकि भगवान रियल चेतनमय है और हम भी चेतनमय है। तो इसी प्रकार से कृष्ण के संपर्क में आने से भावनाओं का आदान प्रदान होता है और यही भगवान चाहते हैं। तो भगवान कोई जड़ वस्तु नहीं है। अगर हम भगवान के साथ जड़ जैसे व्यवहार करते हैं तो भगवान हमारे यहाँ जड़ी रहेंगे। अगर हम भगवान के साथ चेतन जैसे व्यवहार करते हैं तो भगवान हमारे चेतन रहेंगे। तो थोड़ा इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भक्त लोग जो भगवान की पूजा करते हैं वो कोई पत्थर नहीं है। सुना आप लोगों ने? प्रभुपाद जी बताते कई बार, पत्थर नहीं है। अगर आप उसको पत्थर मानते हो, वो हमेशा आपके पत्थर ही रहेंगे। यह थाम माम प्रबंधनते तान सत्यम बजामे। एक प्रभुपाद का कोट है, प्रभुपाद जी बताते, कृष्णा इज कमिंग हियर टू टेक योर सर्विस। भगवान यहाँ आए आपकी सेवा ग्रहण करने के लिए। हाँ, ही वॉन्ट टू प्रॉफिट यू। वो आपसे वादे करना चाहते हैं, वो आपकी सेवा ग्रहण करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान एक कॉन्शियस पर्सन है। मगर क्योंकि हम लोग जड़ बुद्धि में है, इसलिए हम ये समझ पाते हैं। और ऐसा नहीं कि ये एक भावना है, जैसे एक सामान्य लोग होते हैं, जैसे कोई सहज लोग होते हैं, वो भी कई बार इसी भावना को दिखाते हैं, मगर उनकी भावनाएं क्या है, वो चीप है, उनकी भावनाएं बहुत हल्की होती है। वो भावनाएं जो प्रॉपर डायरेक्शन होनी चाहिए नहीं होती है, वो भावनाओं का एक दूसरा प्रकार का विकृति है, ऐसा है। तो इसलिए अगर भक्तियों को पूरी तरह से हम समझते हैं, इसका पालन करते हैं, तो भावनाओं का विकास होता है। अल्टीमेटली कृष्ण भावना बनना है हमको, वही अल्टीमेट चेतना का स्थल है, कृष्ण कॉन्शियस होना। हाँ, तो इसलिए भगवान जो है जड़ नहीं है, निर्विशेष नहीं है। जब तक हमारे दिमाग में घुसा हुआ है तब तक हमारी भावनाओं का विकास होगा नहीं, हम जड़ और निर्विशेष ही बने रहेंगे। हाँ, तो स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो नेगेशन नहीं है, स्पिरिचुअल लाइफ जो है डायनामिक है। क्या है वो? डायनामिक है। तो उसमें भी ये सब फीलिंग होती है। ऐसा नहीं कि कई बार लोग बोलते हैं साधु यानी कि क्या है, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। अगर साधु बस शांति शांति और खाली हंसना, स्माइल करना, आशीर्वाद देना, मगर अगर साधु कुछ बोलेगा, यू आर रास्कल, यू आर फूल, यू आर मूड, अरे साधु कैसा बोलता है, यू आर रास्कल फूल। यानी कि वो उनका मानना है कि जो आध्यात्मिक जीवन जो है इसमें ये सब चीज नहीं होता है, इसलिए वो सोचते ये साधु क्या फॉल्ट है, ये फॉल्टी है। साधु यानी कि बस निर्गुण निराकार, कुछ होगा नहीं, बस उसको वो पत्थर है, ऐसा है। वो पत्थर नहीं है, बागा पत्थर नहीं है और भगवत भक्ति भी पत्थर नहीं है। मगर जो लोग वो पत्थर है इसलिए सब कुछ पत्थर देखते हैं वो लोग, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि अल्टीमेट रियलिटी क्या है, शून्य है, वेराइटी नहीं है, जीरो है।
तो इसलिए ये जो शंका है, एक डाउट है, उससे परे होना चाहिए। हाँ, हमको आसानी से समझने को मिलता है। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में पूरा स्पष्ट बताया है इसके अंदर। बाकी लोगों के लिए समझना ही मुश्किल है ये चीज़ कि कैसे भगवान एक कॉन्सेंट व्यक्ति है, कैसे जीवन में कॉन्सेंट व्यक्ति है पूरा। तो इसलिए ये भगवान का जो पूर्ण ज्ञान जो है हमको श्रीमद् भागवतम से मिलता है। हाँ, कि भगवान रहस्यमयी है, कोई जड़ चीज नहीं है। ओके, तो यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो, पूछ सकते हैं विषय के ऊपर। भगवान की इच्छा है कोई पूरा कर सकता है। अभी तो हमने पढ़ा था ना नित्यानंद त्रयोदशी के दिन। हाँ, श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद राम नित्यानंद पूरा करे चैतन्य रे काम। नित्यानंद प्रभु जो है यानी कि बलराम भगवान की इच्छा पूरी करते हैं, राधा रानी भगवान की इच्छा पूरी करती है, पूरा अध्ययन में जीवन भगवान की इच्छा पूरा करता है, और सभी चीज तो उनका ही विस्तार है। तो भगवान की इच्छा तो ये सब पूरी करते हैं। भगवान की इच्छा अनलिमिटेड है, इसलिए उनकी इच्छा पूरी करने के लिए जीव भी अनलिमिटेड है, जो अनलिमिटेड इच्छाओं को पूरा करते हैं और कभी खत्म होती नहीं है। जैसे इच्छाएं कभी खत्म होती नहीं, जैसे भगवान की इच्छा भी कभी खत्म नहीं होती, बढ़ती जाती है। एक इच्छा पूरा किया, एक सेकंड में दूसरी इच्छा हो गया, तो दूसरी इच्छा पूरी करो, तीसरा इच्छा हो गया। अनलिमिटेड इच्छा है भगवान की। इसलिए भक्ति का कोई पूर्ण विराम नहीं है। भक्ति के अंदर अभी बहुत भक्ति हो गया, अभी आराम। क्योंकि भक्ति में क्या, भगवान की सेवा करके इच्छा पूरा किया, भगवान की दूसरी इच्छा हो गई, दूसरी सेवा करना पड़ेगा। तो इसलिए सनातन टाइम तक चलती रहती है। इसलिए जो मायावादी है भक्ति को समझ पाते हैं, वो सोचते भक्ति यानी कि कुछ दिन का कार्यक्रम है खाली बस। और भक्त लोग भी जो भक्त तत्व ज्ञान नहीं जानते हैं, वो सोचते हैं जन्म क्या थोड़ा भक्ति कर लेंगे, हरे कृष्णा कर लेंगे, बाद में शांति हो जाएगी, ऐसा है। मुक्त हो जाएंगे, सब झंझट से मुक्त हो जाएंगे। उनको भी भक्ति झंझट लगती है। यानी भक्ति को क्या मानते हैं वो लोग, एक खाली एक साधन मानते हैं, अल्टीमेटली जड़ बनना है उनको। तो इसलिए तत्व ज्ञान को समझना चाहिए। भक्ति है वो निरंतर है, अनलिमिटेड है, ऐसा है। ठीक है, निरुष्टवादी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, हाँ, भावना बनती है। हाँ, ब्रह्म जो है उसके अंदर कोई भाव नहीं है। ब्रह्म जो है अभाव है उसके अंदर, यानी कि उसके अंदर कोई भाव नहीं है। भाव यानी कि ये सब फीलिंग मिलिंग कुछ नहीं है, खाली बस ब्रह्म है। और जब ब्रह्म प्रकृति गुणों से मिलता है तो सब भाव आ जाता है। ब्रह्म, पहले प्रश्न का उत्तर ये है, समझो कि जितने भी जगत के अंदर भाव है वो भाव का कारण है, क्योंकि ब्रह्म जो है वो प्रकृति के संपर्क में है। अगर प्रकृति के संपर्क से अलग हो जाएगा तो भाव खत्म हो जाएगा। पहला प्रश्न का उत्तर ये हुआ। अभी नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि सबका का कारण क्या है। तो सबका कारण है भगवान, जन्म आदि यशतः, ये श्रीमद् भागवत में बताता है। इसीलिए जो भाव हमको दिखते हैं उसका भाव का कारण भी कौन है, भगवान है, प्रकृति कारण नहीं है। समझे क्या है। और जो भी कुछ भाव दिख रहा है भौतिक प्रकृति के अंदर वो विकृत भाव है, भावनाओं का विकृत रिफ्लेक्शन है। भावना तो है, गलत नहीं है, वो मिथ्या नहीं है, वह विकृत है। वो ये मायावादी उसको मिथ्या बोलते हैं। ओके, हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत की जय, श्री प्रभुपाद की जय।